कल मानसिक परीक्षा हुआ था मैथ का, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज हल कर रहे हैं। उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड भाग एल्गोरिथम से 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें। 867 और 265 का मौसा। इसको दो तरीक़ा से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले स्पष्ट बनाने के लिए इसको भाग कर ले, भाग विधि से मौसा ज्ञात कर ले। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 6 3 18 255 है। 255 से करने पर 15 5 3 15 1 16 और 2 3 6 1 7। ये हो जाएगा 2। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो घटाने पर 2 0 और ये 1। फिर इसको जो भाजक होता है उसको दोबारा यहाँ ले आते हैं 255 और इससे 2 बार में लगाने पर 204 हो जाएगा। अब ये घटाने पर 51 शेष बचेगा। फिर इससे भाजक को यहाँ ले आएंगे और 102 ये 2 बार में कट गया। अर्थात इसका मौसा जो है वो 51 हो गया। जिससे लास्ट में कटता है वही मौसा होता है। अब इसको यूक्लिड संरचना पर बैठाने पर इसका होता है A बराबर B गुने Q प्लस R। तो इस पर बैठाते हैं तो ये पहला जो भाग है उसी को लेते हैं। इसको भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल और इसे शेषफल। यहाँ भी वही है। ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी पर हमको बैठाना है पूरा प्रोसेस को। तो देखिए इस पूरा खंड के लिए इसके लिए लेंगे तो भाज्य हमारे लिए हो गया 867, भाजक हमारे लिए हो गया 255, भागफल हो गया 3 प्लस शेषफल हो गया 102। अब दूसरा लाइन लेना है तो ये दूसरा भाग हमको लेना होगा पूरा। इसके लिए भाज्य हो जाएगा 255 और जो शेष बचता है उसी से हम भाग देते हैं। अर्थात 102 से भाग दिए 2 बार में तो हमको शेष प्राप्त हुआ 51। फिर अगला लाइन इससे निकाल लेंगे। 102 में हमने भाग दिया और 51 से भाग दिया। ये 2 बार में शेषफल क्या हो गया 0। तो जहाँ जिससे भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है वही हमारा मौसा होता है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 9 का हल है। इसे 2 तरीक़ा से हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि ये दोनों का वैल्यू एक बार रख दे इसमें और देखें कि 9 आता है कि नहीं आता है। तो वही विधि है आसान, इसलिए इसी से बना रहे हैं। x का वैल्यू हमको 3 दिया है तो 3 रखते हैं। उसके बाद माइनस y का वैल्यू हमें 2 दिया है तो 3 गुने 2 रखते हैं। अब इसको करने पर आगे 5 3 जा 15 और 3 दूना 6। इसको घटाने पर हमें 9 प्राप्त हो जाता है। अर्थात यह इस समीकरण का यह मान x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण का हल है। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल जो है वो आपको त्रिकोणमिति से लिया गया है। मतलब इसमें है सवाल साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री का मान बताना है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति पढ़े जो होंगे वो आसानी से बना लेंगे।
इस पर त्रिकोणमिति पर भी हम नया वीडियो बना देंगे, देख लीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। इसके नीचे अब इसी को हल करते हैं तो इसका हो जाएगा एलसीएम 2√2, 2 से √2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे या इस प्रकार से लिख लेते हैं और इसको जब करेंगे 1 से तो इतना बार में ही डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2√2 गुने √3। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस √6 और माइनस ये हो जाएगा 2√6/2√2। इसको हल करते हैं तो 2 यहाँ पर 1 होता है, इसमें से इसको हटा लेंगे तो यहाँ हमारे पास √6/√2। इसको यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चौथा सवाल जो इसमें पूछा गया है वो पूछ रहा है मूल बिंदु से -5 और -12 की दूरी ज्ञात करें। तो ये दूरी का फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y²। ये फार्मूला होता है, ये नियामक ज्यामिति का सवाल है। तो यहाँ x ये होता है और ये y होता है। इसी तो यहाँ पर x का वैल्यू -5 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और y का वैल्यू -12 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो √25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है और ये दोनों का ऐड करने जोड़ने पर 169 होता है, जिसका वर्गमूल 13। तो चूँकि दूरी है तो यहाँ नियामक ज्यामिति का दूरी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर नहीं होगा, चूँकि यह नियामक ज्यामिति का है इसलिए इसको इकाई मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 13 इकाई हो गए। पाँचवा सवाल, ये थोड़ा सा लंबा है। यदि बिंदु 0 1 रहा है, एक बिंदु 0 1 है और दो बिंदु (5, -3 तथा x, 6 से समदूरस्थ है। मतलब हमको ये बताना है कि यह इससे ये दोनों बिंदु जो है समदूरस्थ है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 0 1 लिख लेंगे और एक बगल लिख देंगे x6 और एक साइड लिख देंगे 5 और -3। इसको a मान लेंगे पॉइंट, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि हमें AB की दूरी AC के दूरी के बराबर दिखाना है, तब जा कर के x का वैल्यू हमें निकल जाएगा। अब देखिए निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर जानना होगा कि दो बिंदु है A और B, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ अब उसी फॉर्मूला पर निकालते हैं इसको, AB का दूरी। तो AB का दूरी हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब यहाँ AB के लिए ले रहे हैं। AB में देखिए x1 का वैल्यू हो गया हमारे लिए 0 और x2 का वैल्यू हो गया x, इसका स्क्वायर कर लिए प्लस y1 का वैल्यू हो गया 1 माइनस और y2 का वैल्यू हो गया 6 का स्क्वायर। यहाँ आगे कर सॉल्व करने पर ये -x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसको और आगे हल करते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, मतलब AB का वैल्यू हमको आ गया x स्क्वायर √25। यहाँ से इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं कि स्क्वायर हटा लेते हैं, इधर हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ये हो गया AB का वैल्यू। और हमको क्या निकालना है? AC निकालना है, A और C निकालना है। इसमें भी सेम फार्मूला होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आगे AC लेना है तो A का x1 का वैल्यू हो गया 0 माइनस x2 का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हो गया 1 A में से और C में से y2 का वैल्यू -3 है। तो चूँकि फार्मूला से एगो माइनस और एगो माइनस यहाँ है, इससे -3 का स्क्वायर।
आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 0 में से 5 गया तो -5 का स्क्वायर। इसको करते हैं 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं तो 25 और 16 तो रूट अंडर हो गया 6 5 11 2 1 3 1 4, मतलब AC का वैल्यू आ गया 41 और इसका वैल्यू हो गया AB स्क्वायर का वैल्यू हो गया। और इसको स्क्वायर निकाल लेते, चूँकि इधर भी स्क्वायर निकला हुआ है तो इधर भी स्क्वायर में निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 41। अब आगे देखिए, अब है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर करते हैं। AB का वैल्यू हो गया x स्क्वायर प्लस में 25 बराबर में 41। इसको सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर इस 25 को उधर ले जाइए तो माइनस में चला जाएगा, 41 माइनस 25 x स्क्वायर बराबर ये घटेगा तो 6, 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। x स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, 16 स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, इसलिए रूट चढ़ा दिए। x का वैल्यू कितना हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। ये 4 इकाई किसका वैल्यू हुआ, x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ हमसे x का मान पूछ रहा था। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 प्रश्न सॉल्व हो गए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।